बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वेयर एंड व्हाई वी यूज रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग को कहाँ यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाता है। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग का क्या फॉर्मेट है, इन तमाम पॉइंट्स को, इन तमाम स्टेप्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्टिव राइटिंग इज एन एनालिटिकल प्रैक्टिस इन विच the writer describe a real or imaginary scene, event, interaction or memory and adds a personal reflection on its meaning. रिफ्लेक्टिव वर्ड रिफ्लेक्शन से है, जिसका मतलब है एक्स, माकूस, सूरतनुमा। और यहां भी इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। जब किसी भी इंसिडेंट या किसी भी इवेंट के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में जो राइटिंग इस्तेमाल होती है वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है। आसान अल्फाज में इसको यूं बयान किया जा सकता है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक तज्जियाती राइटिंग होती है, जिसमें राइटर किसी भी रियल या ख्याली वाक़े का मंजर अपनी सोच के मुताबिक रिटन फॉर्म में बयान करता है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग कहलाती है। यहाँ एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्यों यूज की जाती है और कहाँ यूज की जाती है। वेयर एंड व्हाई वी यूज रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में भी हो सकता है, मगर डेली लाइफ में तमाम बातें, तमाम वाक़यात सिर्फ ज़बानी होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए जाते। मगर बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ रिफ्लेक्टिव राइटिंग को यूज़ किया जा सकता है। मसलन मेडिकल की फील्ड में नर्सिंग स्टूडेंट्स मुख्तलिफ पेशेंट्स के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, रिफ्लेक्टिव राइटिंग को यूज़ करते हैं। इस तरह डिफरेंट इंसिडेंट, डिफरेंट इवेंट्स में डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं और या ऐसी जगहों में रिफ्लेक्टिव राइटिंग को यूज किया जाता है। फॉर्मेट ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है। 1988 में गिब्स ने रिफ्लेक्टिव राइटिंग का फॉर्मेट पेश किया, जिसको साइकिल ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी कहा जाता है। इसमें 6 स्टेप्स हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में चंद मजीद चीजों को मद्देनजर रखा जाता है। सबसे पहले व्हेन एंड वेयर डिड हैपन, ये कहां आके हुआ और कब हुआ। व्हाई वर यू देयर, आप वहां क्यों थे। हु एल्स वाज देयर, आपके अलावा और कौन था। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट डिड अदर पीपल डू, दूसरे लोगों ने क्या किया। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका नतीजा क्या हुआ। और लास्ट पे व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। इसके बाद दूसरे नंबर पे है फीलिंग्स। फीलिंग्स में भी मजीद चंद चीजें देखी जाती हैं। बिफोर द सिचुएशन, यानी सिचुएशन से पहले आपकी क्या फीलिंग थी। वाइल द सिचुएशन, सिचुएशन के दौरान क्या थी। और फीलिंग आफ्टर दिस, इसके बाद क्या फीलिंग हुई। थिंकिंग अबाउट दिस नाउ, ये अभी आपकी क्या फीलिंग है। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। पीपल फील डू दिस, लोगों का इस पर लोगों की फीलिंग्स क्या है। और इसके बाद जो नंबर 3 है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में भी चंद चीजें देखी जाती हैं। व्हाट वाज पॉजिटिव, या इस सिचुएशन में, इस इवेंट में ये जो वाकया हुआ, इसमें क्या पॉजिटिव था। व्हाट वाज नेगेटिव, क्या नेगेटिव था। व्हाट डिड नॉट गो वेल, क्या अच्छा नहीं हुआ। और इसके बाद जो मेन चीज देखी जाती है वो ये है, व्हाट डिड यू एंड अदर पीपल टू कंट्रीब्यूट, लोगों का और आपका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। और वो कंट्रीब्यूशन क्या पॉजिटिव था या नेगेटिव था। और तीसरे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें मोस्टली क्वेश्चन जिनका हम पीछे जवाब दे चुके हैं, इन पर तज्जिया किया जाता है कि क्या मैं क्या कर सकता था, लोग क्या कर सकते थे, कैसे बेहतर हो सकता था। इन तमाम इस पूरी सिचुएशन का तज्जिया किया जाता है। और उसके बाद नंबर 5 स्टेप पे चले जाते हैं, कंक्लूजन पे। यहां आपने बताना होता है कि इस सिचुएशन से मैंने क्या लर्न किया, क्या क्या चीजें मैंने लर्न की। अगर नेक्स्ट मेरे साथ इसी तरह का कोई वाकया, इसी तरह की कोई सिचुएशन हो जाए, तो उसको मैंने कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको बेहतर अंदाज में हैंडल करना है, वो तमाम चीजें यहां नोट की जाती हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप है एक्शन। फ्यूचर में आपको इसी तरह की कोई सिचुएशन या इसी तरह का कोई वाकया आपके साथ पेश आ जाए, तो उसको बेहतर अंदाज में हैंडल करने के लिए आपके पास क्या प्लान है। मतलब पूरी सिचुएशन को लर्न करने के बाद, सीखने के बाद आपने यहाँ शो करना होता है कि अगर मेरे साथ इसी तरह का कोई वाकया पेश आ जाए तो उसको मैं बेहतर अंदाज में कैसे हैंडल कर सकता हूँ। उसके लिए आपने एक प्लान शो करना है कि मेरे पास ये प्लान है, मैं इसको पॉजिटिवली इस तरह हैंडल कर सकता हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।